अब होगा संवाद. एज यू राइटली सेड शर्मा जी, संवाद, वाद विवाद नहीं. A constructive dialogue to bridge the gap between Gen Z, women and established leader. मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी हमारे संचालक को, जो है मिस्टर संदीप भूशेट्टी, CEO of Chaturnova Capital Private Limited with 24+ year of experience in BFSI. ये चर्चा के संचालक है और संचालक की इम्पोर्टेंस ये है कि ना हो कोई शोर, ना हो किसी का ना हो कोई शोर, ना हो किसी का जोर, संचालक ही खींचे सही दिशा में डोर. प्लीज़ तालियां बजती रहनी चाहिए. फिर मैं वेलकम करूंगी मिस्टर सिमंत शुक्ला, CEO ऑफ क्वांटम AMC, 24+ year of experience in BFSI, worked with ICICI, Edelweiss and JM Financial. Mr. Ritesh Pathak from Motilal Oswal AMC, 20+ year of experience, scaling retail AUM and distribution network. तालियां. अल्पा जी, मुझे डंडा लेके आना चाहिए था. बजाते हो नहीं बजाते हो? हाँ, चलिए. मिस्टर रोहित मट्टू, Axis AMC, 23+ year of expertise in sales, strategy and distribution. Last but not the least, Ms. Himani Sharma from FPSB India, brand strategist, driving financial education awareness. बहुत सारी औरतों की ज़रूरत है इस पैनल में भी. इट इज़ 1:3, बट वो एक है, उसमें बहुत दम है. सो लेट्स एंजॉय दिस संवाद एंड दोनों कानों को दिमाग में प्लग इन करके सुनना है. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द होल पैनल? थैंक यू. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. पहले तो श्वेता जी के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए. सुबह से बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैम एंकरिंग कर रही है. दूसरी बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी अल्पा जी के साथ. अल्पा जी ने ये ड्रीम देखा था वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और ये इवेंट की कंसेप्ट पिछले 6 महीने से वो उस पर काम कर रही है. और पहला इवेंट मुंबई में, दूसरा बेंगलोर में, आज तीसरा इवेंट दिल्ली में कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू हर. अमेजिंग थॉट प्रोसेस एंड अमेजिंग इवेंट उन्होंने आपके लिए बनाया है. सबसे ज़्यादा तालियां बनेंगी हमारे अनुज भाई के लिए, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और आज आप सबके सामने ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हो रहा है. थैंक यू वेरी मच. मैं अभी मेरी पैनल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ. मेरे बगल में सीमांत शुक्ला सर है, जो CEO है क्वांटम म्यूचुअल फंड के, और सर का एक्सपीरियंस मोर देन 24 इयर्स इस इंडस्ट्री में है. बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है. इन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ, AMC साइड और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में काम किया है. ये क्वांटम म्यूचुअल फंड में ज्वाइन होने के पहले ICICI ग्रुप के साथ उन्होंने काम किया है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ उन्होंने काम किया है, धनलक्ष्मी बैंक के साथ सर ने काम किया है, और इसके पहले क्वांटम ज्वाइन करने के पहले जेम और एडेलवाइज म्यूचुअल फंड में भी सर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके करियर में दिया है. सर के बगल में हमारे बहुत प्यारे मित्र रितेश भाई पाठक बैठे हैं. रितेश भाई का भी एक्सपीरियंस 21 साल से ज़्यादा है. रितेश भाई मोतीलाल ओसवाल में आज ग्रुप CEO, वाइस प्रेसिडेंट एंड नेशनल हेड ये पोजीशंस पे आज काम कर रहे हैं. सर मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन करने के पहले भी सर का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है. He worked with AMCs like Axis Mutual Fund, ICICI Mutual Fund, and he also worked for people like us, which is a mutual fund distributor, and इनके मार्केटिंग और स्ट्रैटेजीज के लिए सर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है.
रितेश भाई के बगल में बैठे हैं रोहित मट्टू सर, जो आज एक्सेस म्यूचुअल फंड में नेशनल सेल्स हेड करके पोजीशंस रन कर रहे हैं। सर का भी एक्सपीरियंस मोर देन 23 इयर्स है। सर एक्सेस म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने के पहले वाइस प्रेसिडेंट अल्टरनेट चैनल टू एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अल्टरनेट चैनल, ये कोटक सिक्योरिटीज में काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा काम इनका 2003 से स्टार्ट हुआ है। आज 23 साल सर ने मार्केटिंग और सेल्स साइड में बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री के लिए किया है। और आखिरी में मेरी पैनलिस्ट एफपीएसबी की हिमानी शर्मा जी, ये मोर देन डेकेड एक्सपीरियंस लेके काम कर रही है और करंटली ब्रांड और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे ब्रांड के ऊपर इनका बहुत बड़ा पकड़ है और एजुकेशन पार्ट पे ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप अभी ये सभी पैनलिस्ट को हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थैंक यू। आज का जो थीम है कॉन्फ्रेंस का, वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर और जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर। जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? जो अपने पिता का या माता का बिजनेस ज्वाइन करके इस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाह रहे हैं। सो मैं खुद को इस एग्जाम्पल में रखता हूँ। माई फादर ऑल्सो स्टार्टेड बिजनेस 47 ईयर्स बैक इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। मैं खुद सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एंड आई एम प्राउडली टेल यू माई बोथ द किड्स आर इन माई बिजनेस। सो 3 जनरेशन इस बिजनेस को देख के हमने इस इंडस्ट्री को पिछले 47 साल से देखा है। आज वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर की चर्चा होती है। वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर का ही मेरे घर में एग्जाम्पल है। मेरी माताजी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरी वाइफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एंड आई एम प्राउडली टेल यू माई डॉटर ऑल्सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो वुमेन एम्पावरमेंट मैंने घर से देखा है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक फुटप्रिंट मैंने मेरे पुणे के मार्केट में देखा है कि अगर वुमेन इस एडवाइजरी फर्म में काम करेगी और क्लाइंट का वेल्थ एनहांस करेगी तो आपको बहुत ही अलग लेवल की एक्सपर्टीज देखने मिलती है और वुमेन क्लाइंट का हैंड होल्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं पैनल में क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो मेरा पहला क्वेश्चन सीमान सर के साथ है। सर, सुबह से हम लोग वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर, जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन आज सुबह से हो रहे हैं। ये जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर जो है, इनकी प्रायोरिटी अलग है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में अपने क्लाइंट के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एज अ क्वांटम एएमसी, ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के अलावा ईएसजी या इथिकल फंड्स के ऊपर हम लोग अगर इस जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना चाहेंगे तो आप इसको कैसे देखते हो? धन्यवाद बुलाने के लिए अल्पा जी। बहुत ही बढ़िया शो, सेकंड शो, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। खैर, एथिकल और ईएसजी जो है मेरे ख्याल से भी कम मात्रा में है और कम नंबर ऑफ फंड्स हैं। बट अगर आप देखें तो कंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वी आर नोन फॉर गवर्नेंस। यानी अगर आप देखें तो लेट 90 से एक इंटीग्रिटी स्कीम बनाई थी जो आज करीबन 200 पैरामीटर की है। ग्लोबल मनी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर मैनेजिंग प्रेटी लार्ज अमाउंट देयर। ईएसजी और एथिकल जो 2 हमारे फंड रहे, एनएफओ ऑफ ईएसजी वाज डन बाय अस। एथिकल में भी भारत का एकमात्र फंड है जो शरिया साथ साथ जैन कंप्लाइंट भी है। करेक्ट। बट ये जो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना था इसलिए किया, क्योंकि गवर्नेंस और सोशल में ऑलरेडी क्वांटम की अपनी इंटीग्रिटी स्कीम थी। तो दिस वाज अ नेचुरल फ्लो कि हम इस टाइप का प्रोडक्ट लाएं। जहाँ तक जेनजी की बात करूँ, मैं थोड़ा क्योंकि जितनी भी ये पॉपुलेशन की डिवाइड हुआ है 80 के दशक 90 के दशक, मेरे ख्याल से सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेनजी आज एक ट्रांसपेरेंसी चाहता है, नो डाउट उन्हें जल्दी चाहिए, लेकिन उन्हें फास्टर रिटर्न नहीं। उन्हें ये भी मालूम है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है, बट क्लियर, फास्टर, रैशनल चाहिए। आई थिंक ये एक बड़ा दुविधा का है। लोग सोचते हैं कि उन्हें डोपामाइन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है डिसिप्लिन लगेगा उनको, बट उन्हें फास्ट रिटर्न नहीं चाहिए क्योंकि प्रैग्मेटिज्म भी बहुत ज़्यादा है।
अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे सोशल नॉर्म्स, क्लाइमेट के बारे में हमें तो शायद पता ही नहीं था, हम तो जितना स्कूल में पढ़ा था वही है कि क्या होता है, बट दे एक्चुअली फील। तो अगर आप ESG को उस ढंग से जोड़े कि उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सोशली दे आर मोर अवेयर, बीट फीमेल फेटिसाइड से लेकर हर चीज़ पे घर पे डिस्कशन होते हैं आज, उन सब चीज़ को देखें तो शायद ये टाइप के प्रोडक्ट उनके लिए काफ़ी सूट करेंगे, बशर्ते ट्रू फॉर्म में वो चीज़ रहे। ट्रांसपेरेंसी नैरेटिव के अगेंस्ट उन्हें एक्चुअल प्रैग्मेटिज्म, रॉ ट्रुथ चाहिए। तो जेंजी का एक होता है BSC, बियॉन्ड द सीक्रेट्स, देयर इज अ टर्म विच दे सेड गिव अस अ रॉ ट्रुथ रादर देन नैरेटिव। सो उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो ESG और एथिकल टाइप के फंड आगे जाके शायद कैचअप अच्छा करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट। मेरा अगला क्वेश्चन रितेश भाई से है। रितेश सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी नए डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बट मुझे एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है सर, न्यू इन्वेस्टर भी काफ़ी मात्रा में आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग करने वाले जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जितने आज मित्र यहाँ पे बैठे हैं, हाउ टू हैंडल देयर क्वेरीज, बिकॉज दीज न्यू इन्वेस्टर हैव इमेंस ऑप्शंस। शायद हम लोगों ने जब करियर स्टार्ट किया था तब इतने ऑप्शंस नहीं थे जितने ऑप्शंस आज हमारे न्यू इन्वेस्टर्स को है। न्यू इन्वेस्टर वांट्स टू नो क्रिप्टो क्या हो रहा है, गोल्ड सिल्वर में क्या हो रहा है, अल्टरनेट्स में क्या हो रहा है। अभी सर ने रायसा मैनेजमेंट टीम ने पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट सिटी के ऊपर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया, वहाँ पे क्या हो रहा है। सो हाउ टू हैंडल द क्वेरीज ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स as a mutual fund senior person, can you address this? Thank you, Sandeep ji, and very good afternoon actually. 12 बज गए, good afternoon to everyone. देखिए, आपको समझना होगा कि when you talk about Gen Z या नए इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, I remember late 1990s या early 2003-4 when I entered the industry, उस समय में म्यूचुअल फंड समझाना बहुत बड़ा काम होता था और लोग तैयार नहीं होते थे। उस समय FD वॉज अ प्रेफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आज वो बदल गया है। सो आप देखोगे, इन्वेस्टमेंट का भी पैटर्न देखोगे, टुडेज़ यूथ या जो नए लोग आ रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में स्वाभाविक रूप से निवेश करते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें अलग है। पहली चीज़ है, अभी भी लोग हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर हमारी भाषा समझे, जबकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि भाई हमको इन्वेस्टर की भाषा समझनी होगी, हमको उन्हें क्या चाहिए वो समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब आप सोचिए, मैं देखता हूँ बहुत सारे पार्टनर मेरे साथ काम करते हैं, वो बोलते हैं यार हमको फिजिकल ट्रांजेक्शन करना है। मुझे 15 साल हो गए, 16 साल फिजिकल ट्रांजेक्शन करे हुए, 90% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन आते हैं। आज आपकी यूथ को आप जाके बोलो कि आप फॉर्म भरो, तैयारी नहीं है, उसको UI UX चाहिए, राइट। वो ऐप देखता है कितना ईजी है उसका, उसको निवेश करना है। आज के हमारे ज़माने में क्या होता था, आप पैसे कमाओ, जो भी आप पैसे उसको बचाओ और उसको फिर अपना जो भी आपको चीज़ें अचीव करनी लाइफ में उसको थोड़ा डिले करो और जब रिटायरमेंट हो तो आप उसको फोकस करो। आज का यूथ क्या बोलता है, पैसे कमाओ लेकिन साथ साथ पैसों के एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करो। तो उसके लिए लाइफ इज़ नॉट अबाउट सेक्रीफाइसिंग, उसके लिए कि यू हैव टू लिव द लाइफ राइट नाउ, राइट। तो जब आप किसी यूथ के लिए प्लानिंग सोचो, सबसे पहले आपको उनकी भाषा, उनकी मानसिकता को समझना होगा, उन्हें क्या चाहिए। और जैसे आपने बोला, बात की कि जो यूथ इन्वेस्टर्स है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं हमारे न्यू जेन के, तो एक और आप एक चीज़ समझिए कि जो ऐसा नहीं उनको रिस्क लेना है, पर ऐसा नहीं कि वो अंधे में रिस्क ले रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वो काफ़ी ओपन है कि दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ प्लेसेस, जो शायद आज से पहले 10 साल पहले हमारे जो बोल सकते हैं 1 दशक के पहले जो इन्वेस्टर्स थे उतने ओपन नहीं थे। अगर अभी हमारी बात हो रही थी, गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट की बात हो रही थी, उसमें AIF आ गए हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स है। सो नाउ इट्स ए न्यू स्ट्रीम फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई हिंदुस्तान के बाहर है वो भी निवेश कर सकता है बहुत आराम से इस फंड में। तो आज अब आपको अपना प्रोडक्ट बुके बढ़ाना होगा। क्या आप उनको ऑल्टरनेट ऑप्शन देते हैं? क्या आप सिर्फ आपने बोल दिया कि भाई ये एक फ़ंड है यही अच्छा है? आप देखिए पैसिव फंड का राइज देखिए पिछले 5 सालों में। इस सिंपलिस्ट दे वांट सिंपल प्रोडक्ट्स, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, राइट। पर उनको वो कौन समझाएगा, आप ही समझाओगे, राइट। सो आपको समझना होगा उनकी नीड्स क्या है और आपको उनके हिसाब से ढलना होगा। तो उनको दे आर मोर हैप्पी टू मेक स्लाइटली लेस रिटर्न,
पर आपने उनके गोल्स अचीव करा दिए, चाहे उनको वर्ल्ड टूर अब रिटायरमेंट के बाद नहीं करना है, रिटायरमेंट के पहले करना है, उनको बड़ी गाड़ियाँ रिटायरमेंट के बाद नहीं पहले चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट देयर माइंडसेट इज़। सो मुझे अभी भी लगता है हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर है हमारे हिसाब से निवेश करे, हमको उल्टा होना होगा, हमको उनकी मानसिकता में घुसना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा और हमारी जो एडवाइजरी का स्टाइल है उसमें बदलाव लाना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित सर, रितेश भाई के आंसर्स के बाद मेरे को इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आपको पूछना है। आज जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जेनजी इन्वेस्टर की। जो जेनजी इन्वेस्टर है वो पहले 30 सेकंड में डिसाइड करता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, और उसका अटेंशन स्पैन ऑफ अटेंशन ओनली 30 सेकंड है। तो एक्सेस म्यूचुअल फंड काफ़ी इनोवेटिव वीडियोस और क्रिएटिव्स क्रिएट करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फैटर्निटी, हाउ एक्सेस म्यूचुअल फंड इज कमिंग आउट टू गिव सच काइंड ऑफ इनोवेटिव कंसेप्ट्स और इनोवेटिव वीडियोस for a distributor who can address a Gen Z investor in a 30 second? Yeah, so first of all, again, Alpa, thank you very much for having us here, and Sandeep bhai, it is always privileged to be with you. I think, as you said, हम बहुत काम करते हैं because we can't shy away from the fact that these are the investors which will become big. They are the investors जो हमारी आगे की ग्रोथ को पावर करेंगे। और जैसे रितेश ने बोला, जब तक आप उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे शायद वैसा पैसा वो हमें नहीं देंगे, बिकॉज वो सिर्फ रिलेशनशिप पे पैसा नहीं देते। जेनजी जो है वो पहले इंटरनेट पे जाएगा, एंड देयर इज़ अ स्टडी, बहुत सारी रिसर्च है, आप भी कर सकते हैं, किसी भी एआई इंजन में डालिए आपको भी पता चलेगा। जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि 60% जो जेनजी इन्वेस्टर है, 62% इनफैक्ट, वो बोलते हैं हमने कोई भी नई चीज़ जो सीखी है यूट्यूब से सीखी है। And 60% of them say that before taking any decision, we go to internet to validate. तो पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका Google माई बिजनेस प्रोफाइल है? So this is where we are. It is not even 10%. तो जैसे ही आप किसी जेनजी क्लाइंट से मिलने जाएंगे, वो पहले आप जैसे ही निकलेंगे, the next thing he will do, he will check your Google business profile and how many reviews you got. तो ये इट इज़ नॉट एन ऑप्शन एक तो आप सबके लिए, ऑब्वियसली आई एम डाइग्रेसिंग लिटिल बिट फ्रॉम दोज वीडियोस, बट आई एम सेइंग ये हम सबके लिए नेसेसिटी है, हमें बदलना पड़ेगा। एक और रिसर्च है, अमेरिकन रिसर्च है, जहाँ पे ये बोला गया था कि जितने भी क्लाइंट्स कोई पार्टनर मैनेज करता था, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो आपके क्लाइंट है, उन्होंने वेल्थ क्रिएट करा एंड अल्टीमेटली दे विल पास इट ऑन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन जो जेनजी होंगे। एक रिसर्च के हिसाब से अमेरिका में क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्लाइंट्स डिड नॉट कंटिन्यू विद द सेम ब्रोकर। डू वी वांट टू बी दैट ब्रोकर वेयर दैट क्लाइंट डजंट स्टार्ट हिज इन्वेस्टमेंट्स विद मी और कंटिन्यू द जर्नी? सो हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें जेनजी अपने जेनजीज को भी लाना पड़ेगा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। जैसे संदीप भाई ने अभी ही इज गॉट हिज डॉटर इनटू द बिजनेस, हमें भी करना पड़ेगा बिकॉज दे मे बी द नेक्स्ट जनरेशन अंडरस्टैंड्स देयर क्लाइंट्स बेटर। और जेनजी का क्या है, एज संदीप भाई ने बोला कि उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं एट एक्सेस इज दैट एक हुक वीडियो बनाना पड़ता है जो 4, 5, 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। उसमें हम उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में छोटा छोटा स्निपेट देते हैं ताकि वो हुक हो जाए, एंड जहाँ पे वो ट्रैफिक हमें ज़्यादा लग रहा है कि कुछ लोगों ने, वहाँ पे हम फिर पुश करते हैं 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड का उसी टाइप का वीडियो। सो किसी ने सिप पे वो 6 सेकेंड पूरे देख लिए तो सिप पे थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, शॉर्ट टर्म इज फॉर डिस्कवरी। यू नो, व्हेन दे गो टू इंटरनेट, वो यूट्यूब पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, कहीं पे वो डिस्कवर करना चाहते हैं कि कुछ नया है, और अगर वो हुक हो गए, लॉन्ग टर्म इज फॉर डिसीजन मेकिंग। उनका क्या है, वो बार बार अगेन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो सिर्फ रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, उनको रीअफर्मेशंस चाहिए, और उनके लिए वाई एंड व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं क्यों करूँ और मेरे को इससे क्या फ़ायदा है, उस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम सब इक्विप्ड हैं, आई कैन टेल यू, आप सब जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं यूज़ कर सकते हैं। गेट इन टच विद आवर टीम्स, आई एम श्योर ऑल द एएमसीज विल गिव दैट प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ यू। हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्लेटफॉर्म लेना है, उसको प्लग इन करना है, हम आपको वैसी वीडियोस आपका को ब्रांड करके भी दे देंगे विद एक्सेस एंड योर ब्रांडिंग, और आप भेजते रहिए एंड यू विल सी थिंग्स विल चेंज। तो ये सब रिपॉजिटरीज आपके लिए हैं, इट इज़ नॉट दैट हम सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, आप सब यूज़ करिए।
बट नेट ये है, चेंज इज इनविटेबल. हम अगर सोचे नहीं हम जैसा काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, प्रॉब्ली वो नहीं हो सकता. एंड आई एम स्टिल सरप्राइज्ड. आई एम सेइंग फर्स्ट थिंग यू डू टुडे इज, जब आप घर जाएंगे अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, अपने 10 15 20 क्लाइंट को बोलिए कि आपको रिव्यू करें, बिकॉज आई एम टेलिंग यू वो रीअफर्मेशन जरूरी है, अदरवाइज यू मे लूज लॉट्स ऑफ न्यू जनरेशन बिजनेस. सुपर्ब सर, सुपर्ब. बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है. नाउ माय क्वेश्चन टू हिमानी मैम. हिमानी जी, आप ब्रांडिंग और मार्केटिंग फील्ड में काम करती है. आज की यंग वुमन जो है वो स्प्रेडशीट्स, फैक्ट शीट्स और प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, बट उसको पैसा इन्वेस्ट करना है. शायद मेरी फादर मदर के उम्र में मदर इज़ होम मेकर, फादर इज़ डूइंग द बिजनेस, बट आज मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, they are working and they want to also earn and they want to invest. How, as a marketing guy, how you guide woman investor to look the financial product? Can you elaborate on that? Thank you for that question, and it's a very interesting question and very close to my heart, because this is something precisely what I do at my job at FPSP India. And first of all, thank you so much for having me here. I'm honored. I think there is a notion, as you said, that we think that women prioritize stability, security, long-term investments more than risk-taking. That is there. But in many ways, if you look at it, this is not something new, right? We have all grew up seeing our mothers managing our household budgets. How so? Like keeping aside those secret savings, and planning for contingencies and thinking years ahead. So if anything, I believe that women are natural financial planners since the longest Agreed. time, before even when this was recognized as a profession. What now changing is that scale and the visibility. Now we can see that women are investment decision makers. They are there in advisory engagements. They are generating wealth, etc. So I think what needs to be done to address your question from the brand storytelling perspective or from the marketing perspective, we need to reflect that shift, and I think it will take support from all the men and women both. I think gone are the days when we used to say that women are new entrants in finance. Correct. And yeah, I think all of us collectively, we should shift our conversations from who finance field is for to how men and women collectively can come together and build that financial resilient future. Perfect. थोड़ा पैनल का क्वेश्चन का स्टांस में चेंज करता हूँ. ओवर टू सीमान सर. हम सब लोगों ने पिछले 1 साल में सोने में और चांदी में क्या हुआ है वो देखा है, और सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि अरे मैंने सोने में थोड़ा पहले इन्वेस्ट कर लिया होता तो मेरा पैसा डबल होता, चांदी में कर लिया होता तो 4 गुना होता. तो सीमान सर, गोल्ड सिल्वर में जो हुआ हम सब लोगों ने देखा है, बट जेनजी और वुमन डिस्ट्रीब्यूटर जब इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, आई नो देर इज़ अ वन कंसेप्ट यू डिराइव. एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्वांटम म्यूचुअल फंड में किया गया है, वो है 12-80-20. ये एक नया फॉर्मूला सर ने इन्वेंट किया है. तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि एसेट एलोकेशन में ये फॉर्मूला कैसे बैठता है और उसमें गोल्ड का पोजीशंस क्या है. सो थैंक यू. खैर 12-20-80 नहीं है, उसका हिंदी है 12-20-80. ईजी टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली कुछ दिन पहले आई थिंक किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ग्लोबल रूल एक चलता है, थंब रूल, एसेट एलोकेशन का 60-40. और कुछ समय पहले आई थिंक मॉर्गन स्टैनली के CIO का ट्वीट आया था कि 60-40 हैज़ गॉन आउट, इट्स 60-20-20. तो 60 इक्विटी में, 20 डेट में, 20 गोल्ड में. क्वांटम ग्रुप पिछले करीबन 2023 से 12-20-80 का एक फार्मूला डिराइव करते हैं. वेबसाइट पे उसका कैलकुलेशन बेसिकली बड़ा सिंपल है. जो भी आपका मासिक खर्चा है उसका मल्टीप्लाइड बाय 12 करें, और
उतना आप इमरजेंसी फंड रखें। और ये थंब रूल है, व्यक्ति दर व्यक्ति ये बदलेगा। सो टेक्निकली अगर मेरा हर महीने का 20,000 रुपया मंथली खर्चा है तो 2,40,000 12,000 2,40,000 आप इमरजेंसी फंड रखें। टिपिकली इमरजेंसी आपकी हेल्थ हो सकती है या जॉब रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें प्लान हो सकती है। बच्चों का पता है कब पढ़ाई करके ग्रेजुएशन ओवर ग्रेजुएशन जाएगा, या बिटिया का ब्याह है, घर में शादी है, वो प्लान कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए 12 महीने का आप ये रखें। बचा हुआ पैसा 20% गोल्ड और 80% इक्विटी के एक्टिव पैसिव के फॉर्मूले हैं, उसमें अगर डालें तो ब्रॉडली आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी, विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट रिस्क ऑफ अ डेट साइड बाइनरी मूवमेंट, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ विद कंपाउंडिंग फार्मूला। क्योंकि गोल्ड और इक्विटी यूजुअली अपोजिट मूवमेंट में जाते हैं। अगर पिछला 1 साल देखें पूरे ग्लोबल मार्केट में $2,800-2,900 से आज 5,000 का आसपास गोल्ड है। सारी सरकारों ने गोल्ड खरीदा है, वर्ल्ड वाइड गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। मेरे ख्याल से वो एक, जब भी इक्विटी में अनसर्टेनिटी आएगी, डर आएगा, गोल्ड अच्छा करता है, तो एक काउंटर बैलेंसिंग होता है। तो 12, 20, 80 उसका हिंदी तात्पर्य यही है कि बहुत ज़बरदस्त ये फॉर्मूला है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इसको यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डेट, गोल्ड इज नाउ डेफिनेटली स्पेस इन एसेट एलोकेशन। हाँ, डेट में आप ऑलरेडी 12 महीने का लिक्विड पार्क कर ही रहे हो। रितेश भाई, सेकेंड क्वेश्चन टू यू। जेनजी को फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना होता है। इन्वेस्टिंग इज़ वेरी ट्रिकी, और पिछले 18 महीने से हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ रिटर्न नहीं है पोर्टफोलियो में। बेसिकली हमारे इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं इक्विटी में, बट बाकी एसेट क्लास में काफ़ी अच्छा रिटर्न आ गया है। तो नाउ ये जेनजी वाला जो वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में पैसा बड़ा करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सब लोग एग्रीड है कि पैसा बनता है सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही, बट जेनजी वांट्स इमीडिएट रिजल्ट। हाउ वी कैन टैकल दिस? सो हमने इस पर थोड़ी बात की है, थोड़ा इस पर विस्तार में बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात है कि जब हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है मल्टीपल वेज में। सो फॉर एग्जांपल, इक्विटी यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं और वो फर्स्ट वहाँ पे इन्वेस्ट तो बट करते हैं। जनरली बहुत देखा गया है कि जो लोग डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से खुद निवेश करते हैं तो वो पिछले 12 महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ढूंढते हैं और उस पर पैसा डाल देते हैं। और अमूमन हमने देखा है कि अगले 12 से 24 महीने में उल्टा हो जाता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है, राइट? क्योंकि आप चाहे वो, और वो प्रॉब्लम जेनजी की भी नहीं है, सॉरी टू से, बहुत सारे लोग बहुत समय से मार्केट में हैं, वो भी वही करते हैं कि 12 महीने में जो फंड अच्छा है उसको पैसा दे दो, जो 12 महीने में नहीं किया उसे पैसा निकाल लो। ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है लॉट ऑफ वेज, और इसका कारण मोर टू द बिहेवियर, बिकॉज एज अ ह्यूमंस वी जनरली अंडरस्टैंड 2 रिस्क, फ्लाइट एंड फाइट। लॉजिस्टिक प्रॉब्लमिस्टिक आउटकम्स जनरली हम नहीं सोच पाते हैं ज़्यादातर लोग। तो जो जेनजी है उसका भी जनरली आप देखोगे तो 2021 से जिसने पैसा डाला है 2024-25 तक बहुत अच्छे पैसे बने। 26 में थोड़ी कठिनाई आई है। अभी जो एक्सपीरियंस है, अब इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो पहला चीज़ होता है कि मान के चलिए जो भी जेनजी है पहले 50 रुपये 100 रुपये की SIP कर रहा है, 500 1000 रुपये की, आफ्टर अ वाइल जैसे उसके 1 लाख 2 लाख आते हैं, दे नीड हैंड होल्डिंग एब्सोल्युटली। तो भाई 1000 2000 और लाख रुपए तक काम हो जाता है प्लेटफॉर्म में, उसके बाद उनको एडवाइजरी चाहिए होती है and they will come to you. Now how prepared are you is a question you have to visit first. Second thing, हमने दूसरी बात की कि जेनजी जो है वो बहुत कॉन्शियस होता है कि मैं पैसा किसको दे रहा हूँ। रोहित ने थोड़ा उस पर टच किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने बात की गूगल प्रोफाइल की। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? आई डोंट नो, अच्छे तरीके से मैं बोलता हूँ 10% ज़्यादा लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हम किसके लिए सोच रहे इंपॉर्टेंट नहीं है? जो अब 50-60 वर्ष के हो गए हैं, जो अभी 20, 30, 25, 35 साल के लोग, उनके लिए सोशल मीडिया, लाइक रोहित सर, इज़ अ वैलिडेशन, राइट? आप सोशल मीडिया में कितने विजिबल हो, आप अपनी मार्केटिंग करते हो, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अ जेनजी इन्वेस्टर, राइट? सेकेंडली, थर्ड थिंग, हमारी इन्वेस्टमेंट की परिभाषा बदल गई है। पहले निवेश होता था, सबसे बड़ा गोल क्या होता था निवेश के लिए? रिटायरमेंट। अब हमारे लाइफस्टाइल गोल्स इंपॉर्टेंट हो गए। Maybe you want to buy a SUV, maybe you want to buy, let's say, a house very early in your career.
आपको वर्ल्ड टूर करना है, ये चीज़ अब इंपॉर्टेंट हो गई है, राइट? दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ जेनजी ऑल्सो। अभी आप देखोगे कितने, मैं मुंबई में अगर देखें तो हम बात करते हैं कि भाई मुंबई में ज़्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं, घर नहीं ले रहे, क्योंकि लोग बोलते लाइबिलिटी क्यों क्रिएट करना है, वाई टू क्रिएट लाइबिलिटी, दे वांट टू एंजॉय लाइफ। तो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन इससे इन्फ्लुएंस है। तो जब उनका इन्वेस्टमेंट शुरुआत होती है, वो चाहे अच्छी बुरी जैसे भी है, पर जब वो आपके हाथ पे आ रहा है, अगर आपने उनके मुताबिक, उनकी परिभाषा के अनुरूप अपने आप को ढाल के आप करते हैं निवेश, तो आप मान के चलिए हिंदुस्तान में कुल अभी अगर आप इन्वेस्टर देखते तो रफली हमारे देश में हार्डली कितने 4-5 करोड़ हमारे इन्वेस्टर्स है, यूनिक इन्वेस्टर। अभी 6 करोड़ एक्चुअली नंबर है, 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में। तो ये इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे कितने, 9-10 करोड़ 5 साल में। ये सब कौन है, 20 से 30 साल वाले। अगर आप अपना स्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो दे विल गो टू समबडी एल्स हु विल चेंज द स्टाइल। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू चेंज फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। जुगल भाई, मुझे और 5 मिनट चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ है। रोहित सर, यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, आज हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि आज बहुत डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के बाहर से भी आज यहाँ पे आए हैं। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे रितेश भाई ने अभी बताया कि 6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में। आने वाला 20 साल शायद हम यहाँ से 4 से 5 गुना इन्वेस्टर की एक बाढ़ आते हुए देख रहे हैं इंडस्ट्री में। और एक टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से जब डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, छोटे गांव में अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, उसको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है। बट मेट्रोज में लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और पुणे जैसे शहर में डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट छोटे शहरों में जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बैठा हुआ काम कर रहा है, तो उसको क्या अप्रोच चेंज करना चाहिए टू इंक्रीज द बिजनेस एंड कैच अ न्यू इन्वेस्टर इन देयर ओन टेरिटरी? छोटे गांव में कैसे नए इन्वेस्टर को लेके आए इस महान जर्नी में? सो पहले तो कुछ नंबर्स जैसे संदीप ने भी टच किया। देयर इज एक रिपोर्ट है PwC और एम्फी की, आप सबने आई थिंक देखी होगी, जिसमें अगले 20-22 साल में जब इंडिया का 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद वाला होगा, दैट रिपोर्ट सेज कि आज अगर हम 5-5.5, ये रिपोर्ट आई थी 1-1.5 साल पहले, तो तब हम 5 करोड़ के आसपास थे। दैट रिपोर्ट सेज तो हमारा 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर है, बाय 2047 वी शुड हैव 26 to 27 crores यूनिक इन्वेस्टर्स। एंड आज जो हमारा AUM जो हमारी इंडस्ट्री पूरा मैनेज करती है, $1 trillion से थोड़ा कम है, करीब 900-950 बिलियन डॉलर है। That report says that by 2047 we should be at around $33 trillion AUM। तो हम जो बात कर रहे हैं, जो हमने लास्ट 75-76 ईयर्स में इकट्ठा किया, उसका 33 गुना हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, देखिए रिपोर्ट्स बनती हैं, फोकास्ट होते हैं, सारे फोकास्ट सही हो नहीं पता, नोबडी नोज, बट हम सबका अजम्पशन वही होना चाहिए कि हो सकता है वो। एंड हम में से कितने लोग ये तैयार हैं कि वो 33 गुना जो मार्केट बढ़ेगा, मैं उसका डबल ट्रिपल कैसे, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, वो 33 करोड़ टाइम्स बढ़ने के लिए और पार्टनर्स जुड़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ेंगे, विमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे मार्केट में, जेनजी डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे। बट क्योंकि आप मार्केट में ऑलरेडी हैं, हमारी दौड़ जो बाकी एवरेज मार्केट वालों से होनी चाहिए या नए लोगों से होनी चाहिए, मच बेटर होनी चाहिए। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी। एंड डेटा यही बोल रहा है कि अभी 2 things, 1, there's a growth of almost 140% in the way women investors I'm talking about, which are coming into the market from tier 2, tier 3 city. So there's a huge influx of women investors and obviously Gen Z also. और यहाँ बैठे भी मैं बोल रहा हूँ संदीप, why Pune वाला we can't go to Solapur, Kolhapur, why can't you take Satara client, why can't you take Jumri Dalai का client? If you have the technology, एज आई सेड, आपके अगले 20 साल में क्लाइंट जेनजी होने वाला है, जिसको थोड़ा इंटरनेट समझता है। हमारी डिजिटल पेनिट्रेशन इज सो ब्रिलियंट, एक्सेस टू इंटरनेट इज सो चीप, तो उसको समझता है। अगर आपने एक अच्छा अपने आप को डिजिटल प्रेजेंस रखा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप नुक एंड कॉर्नर पे पहुंचे। एंड जेनजी का एक और चीज़ है, उनको आपके साथ टच बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, उनको वैलिडेशन चाहिए। जो मैंने पहले बोला, उनको इंटरनेट से वैलिडेशन चाहिए, हाँ ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ बीन इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग, दैट्स वाई आपको वो डिजिटल फुटप्रिंट्स बनाने पड़ेंगे।
अगेन आई एम सेइंग आई एम वेरी सरप्राइज कि हमारे पास सिर्फ 8-10% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल तक नहीं है. इट्स अ वेरी बेसिक, मुफ्त का टूल है, हर कोई बना सकता है, देयर इज नो चार्ज. क्यों नहीं है हम? क्योंकि आज अगर मेरे को यहां बैठे अभी डालना है बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अराउंड दिस एरिया शादरा, if you are from Shadra and you're not on Google business profile, you don't come in that search. आपको अपॉर्चुनिटी लूज करनी है क्या? सो आई थिंक आप टियर 2, टियर 3 सिटीज में कहीं से भी क्लाइंट ले सकते हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी क्लाइंट ले सकते हैं. जो हम बार बार आई थिंक सारा पैनल यही बोल रहा है कि हम बार बार यही बोल रहे हैं वी हैव टू चेंज, हम सबको चेंज होना पड़ेगा. हम लोग रोज चेंज होते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स एएमसीज में हम अपनी एम्प्लॉयज की हर महीने करते हैं कि हमें कैसे चेंज होना है. हाउ? बिकॉज चेंज, वो हमने बार बार सुना है, चेंज इज कॉन्स्टेंट. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई एम श्योर हिमानी इज ऑल्सो जेनजी, कि विमेन इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं, एज शी सेड कि दे आर नेचुरल सेवर्स, तो उनका परसिस्टेंसी इज हायर. सो यू एक्वायरिंग मोर विमेन इन्वेस्टर्स, प्रॉब्ली आपका पैसा ज़्यादा देर तक रहेगा. वो इमोशनली सडनली मार्केट ऊपर गया नीचे गया उसके ऊपर शायद बहुत, बिकॉज ये डेटा बोलता है, आई एम नॉट, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा ये बोलता है कि उन्होंने एक गोल प्लान कर लिया, वो 5 साल वो पैसा रखेंगे, अगर 5 साल का गोल है तो यूजुअली दे विल नॉट कम आउट. सो वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट वी अट्रैक्ट मोर वुमेन clients, and we as country can't grow unless we have half of our population, going hand in hand in that growth story. तो हमें अपनी women folks को लाना ही पड़ेगा, empower करना पड़ेगा, empower education को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी to ensure that we have more and more women investors and women partners in the industry. Superb. On that thought, I think time is out now. So I'm stopping here for the panel questions. But I'm telling you, हमें अभी जो सुबह के जो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन हुए, शर्मा साहब का प्रेजेंटेशन अबाउट द गिफ्ट सिटी, एंड उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की है. सिर्फ 25 डिस्ट्रीब्यूटर आज गिफ्ट सिटी में बैठे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके लिए गिफ्ट सिटी बुला रहा है. हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर हम खुद लोग आज इंडिविजुअल प्रोप्राइटर करके बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हमारा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, हमें कॉर्पोरेट बनना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जेनजीज और वुमेन क्लाइंट्स जोर दो आएंगे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आपको मिलेंगे. और आपका जो श्वेता मैम बार बार सुबह से बोल रही है जितनी तालियां बजाओगे उतना ईएम बढ़ेगा, तो आपका ईएम यहाँ से 10 नहीं 50 गुना बढ़ेगा. बट सबको हमें इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे. आई एम बिग थैंक्स टू ऑल माय 4 पैनलिस्ट. यू गिवन अ ब्रिलियंट ओपिनियंस एंड थॉट्स फॉर आवर MFD फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, इट वॉज वेरी वंडरफुल. पैनल ने किया धमाल, फैला दिया ज्ञान का जाल. सो आंसर आपके उस जवाब पे कि औरतें निवेशक होती हैं, ये आइडिया मोदी जी को बहुत पहले से था, इसीलिए नोटबंदी हुई. सो जिस दिन नोटबंदी हुई, माय फादर वाज एट आवर यूनिट. तो चूरू में हम लोगों की फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी. सो हमारे जो मुनीम काका हैं जो एजेस से अकाउंट संभालते हैं, सो मुनीम दादा वाज स्माइलिंग एंड थ्रू आउट द डे ही वाज स्माइलिंग एंड माय फादर वाज फ्रस्ट्रेटेड. कहते शाम को कि मुनीम तेरी बत्ती सी ना दिख बंद हो रही. तू मारवाड़ी में बोलता है, मैं मारवाड़ी हूँ. वो कहता है मोदी जी वो कर दी हो जको मैं 25 साल के ब्याह में कौन शादी में कौन कर पायो, मेरी लुगाई मैंने 10 लाख रुपया दिया है. तो ये औरतों की स्किल मोदी जी को बहुत अच्छे से पता थी. सो नाउ वी हैव अल्पा जी एंड अनुज. प्लीज़ इन्हें फेलिसिटेट कीजिए और तालियां बजती रहनी चाहिए. तालियां बजाने से सेहत ठीक होती है, AUM बढ़ता है. फाइन.
टेबल हटवा दो हैं, इधर टेबल हटवा दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। एक ये ना नेहरू जैकेट में बंदा बैठा है ब्लू शर्ट में, जरा खड़े हो जाओ सर, इतनी अच्छी तालियां बजा रहा है, आज 100 करोड़ यहाँ से लेके जाएगा, खड़े हो जाओ, आप ही की तारीफ करो एक बार। हाँ, इनके लिए तालियां, इनकी तालियों के लिए तालियां।